नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आज इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि 5वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा। तो कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण था? 5वां था और इंदौर लगातार चौथी बार आया, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरत और नवी मुंबई रहे और सबसे स्वच्छ राज्य रहा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी के 6% शिक्षा क्षेत्र में निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना रखा गया? 6%। और किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? के कस्तूरी रंगन। इसके पहले आज़ादी के बाद की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले 2 शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है, 1962 तथा 1986। तो 68 को लौट देंगे तो 86 बन जाएगा, तो याद रखिएगा। और इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 4 देश जहां निवेश आया है उसमें अमेरिका नंबर 1, चीन, सिंगापुर, नीदरलैंड है, जबकि भारत का स्थान 9वां है और भारत में $51 अरब का निवेश हुआ है। तो याद रखिए कि कौन जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट? अंकटाड जारी करता है और इसमें भारत का स्थान 9वां है और $51 अरब याद रखिएगा कितना है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल के गणितज्ञ हिलेल फुर्स्टेनबर्ग तथा रूसी अमेरिकी गणितज्ञ ग्रेगरी मार्गुलिस को 2020 का एबेल पुरस्कार मिला। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा किसको मिला? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को मिला है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बना, हालांकि बाद में वहाँ दोबारा कोरोना फैलना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, अगले 3 ओलंपिक क्रमशः 2021, 24 और 28 में होंगे और कहाँ होंगे? 2021 वाला टोक्यो में होगा, 2024 वाला पेरिस में होगा और 2028 वाला अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होगा। अभी टोक्यो वाला 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक आधार पर जारी होने वाली 16वीं वन रिपोर्ट 2019 जारी हुई है। ये हर 2 वर्ष पर जारी होती है, तो ये 16वीं रिपोर्ट थी, ये भी याद रखिएगा, और 2 वर्ष पर जारी होती है, जिसके अनुसार वन वृक्ष देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है, जबकि केवल वन की बात की जाए तो 21.67% है। तो वन एवं वृक्ष कितने हैं? 24.56%। इसको याद कर सकते हैं, 2 के बाद 4, 5, 6 लगातार सीरियल से हैं, तो 24.56 हैं। और ये भी याद रखिए कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय हैं प्रतिशत के हिसाब से। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, फिर अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। इसको याद कर लीजिए, शब्दों को जोड़ के माँ अरुछत से याद रखेंगे, 3 राज्य याद रहेंगे। और सर्वाधिक आर्द्र भूमियों की बात की जाए तो गुजरात नंबर 1 है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8वां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में डेनमार्क प्रथम स्थान है, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा फिनलैंड, चौथा सिंगापुर है, यानी पहले 4 स्थानों पर हैं और भारत का स्थान 80वां है। तो कौन जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जर्मनी की बर्लिन की एक संस्था है, वहीं जारी करती है और भारत का स्थान इसमें 80वां है। और 1, 2, 3, 4 तक याद रखिएगा, ये डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन पर त्रावणकोर शाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा है। तो पद्मनाभ स्वामी भारत का सबसे संपन्न मंदिर माना जाता है। यह तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में स्थित है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। तो 19 में बना था, 20 को लागू हुआ। तो इसके द्वारा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग गठित किया जाएगा और ये आयोग जो है 3 स्तर पर गठित किया जाएगा, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो जिला स्तर पर जो निवारण आयोग होगा वो 1 करोड़ तक के मामले सुनवाई करेगा और राज्य स्तर पर जो होगा 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच के मामले सुनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो निवारण आयोग बनेगा वो 10 करोड़ ऊपर के मामलों की सुनवाई करेगा। नेक्स्ट है, रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है।
इसमें सोलर पैनल लगे होंगे, सूर्य से बिजली बनेगी। और इसमें 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगेंगी, यानी कुल हो जाएगी 750 मेगावाट। और ये भी देख लीजिए कि यह 2022 तक 175 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य, जिसमें से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करना है, के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो याद रखिएगा 2022 तक भारत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से विद्युत पैदा करेगा। और टोटल नवीनीकरण ऊर्जा की बात की जाए 2022 तक, तो ये क्वेश्चन आ चुका है 175 गीगावाट। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न भी है कि जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ मैं लाया हूँ। मेरा उद्देश्य था कि मैं 20 प्रश्न लाऊं, लेकिन समय की कमी से मैं केवल 12 प्रश्न ही बना पाया हूँ। अगले वीडियो में और भी अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।